लेकिन जैसे ही कौवा भोजन की खोज में दूर गया, हिरन को उस ताज़ी घास की गंध आ गई। उसकी आंखों में हरी घास का लालच आ गया। उसने सोचा शायद कौवा गलती कर रहा हो, घास तो बिल्कुल ताज़ी लग रही है, मुझे थोड़ा स्वाद दे लेना चाहिए। हिरन वहां गया और जैसे ही उसने कुछ घास खाई वह शिकारी की जाल में फंस गया। जब कौवा लौटकर आया तो देखा कि उसका मित्र जाल में फंसा है तो उसका दिल रो उठा। हे मूर्ख हिरन, कौवा ने कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, फिर तू फंस गया। हिरन ने दुखी होकर कहा, मुझे क्षमा करो मित्र, मैं अपने लोभ पर काबू न रख सका। कौवा ने तुरंत योजना बनाई। उसने कहा, घबराओ मत, शिकारी के आने से पहले हमें कुछ करना होगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। कौवा उड़कर पास के जंगल में गया जहाँ एक बूढ़ा चूहा रहता था। उसका नाम था चप्पल। चप्पल बहुत बुद्धिमान और चालाक था। कौवे और चूहे में पुरानी जान पहचान थी। कौवा चप्पल के पास गया और बोला, मित्र चप्पल, जल्दी चलो, मेरा प्रिय मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है, सिर्फ तुम ही उसकी रस्सियाँ काट सकते हो। चप्पल बोला, तुम्हारे कहने में अभी चलता हूँ। चप्पल और कौवा जल्दी से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ हिरन फंसा हुआ था। चप्पल ने तुरंत अपने नुकीले दांतों से रस्सियाँ काटनी शुरू की। थोड़ी ही देर में हिरन आज़ाद हो गया और दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। शिकारी जब वहां पहुंचा और देखा कि उसका जाल खाली है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह समझ गया कि कोई चालाक पक्षी उसकी योजना विफल कर रहा है। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा, उसने सोचा। कुछ दिनों बाद फिर आया। इस बार उसने एक और चाल चली। उसने फिर से ताज़ी घास फैलाई लेकिन इस बार जाल को ज़मीन में छुपा दिया और पास ही छिप गया। हिरन तो अब समझदार हो चुका था लेकिन उसी दिन जंगल में एक नया जानवर आया, एक बड़ा और सुंदर खरगोश। वह जंगल की सैर कर रहा था और अचानक उसे घास दिखी। वह घास खाने गया और जाल में फंस गया। कौवा जो पास के पेड़ में बैठा था यह सब देख रहा था। उसने देखा कि शिकारी धीरे धीरे खरगोश की ओर आ रहा है। कौवा जानता था कि अगर वह उड़कर शोर करेगा तो शिकारी उसे देख लेगा। उसने तुरंत उड़कर जोर जोर से काँव काँव करना शुरू किया। पास के अन्य पक्षी भी शोर मचाने लगे। इस शोर से शिकारी घबरा गया और उसने भागने में अपनी भलाई समझी। जब शिकारी चला गया तो कौवा ने फिर से चप्पल को बुलाया और खरगोश को आज़ाद कराया।